प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता, पंडित रामसाई शर्मा इंटर कॉलेज बलुआ सागर झांसी। बच्चों, चुंबकत्व एवं द्रव वाले इस अध्याय में पिछले वाले भाग में हमने आपको परिनाल का चुंबक क्षण चुंबक की भांति बताया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनके गुण बताए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं उसी क्रम में, और अब हम चलते हैं चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। चुंबकत्व में गॉस का नियम क्वेश्चन है। चुंबकत्व में गॉस का नियम, पहले हम वैद्युत में गॉस का नियम जान लें। पीछे हम पढ़ चुके हैं वैद्युत में गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, कोई एक बंद पृष्ठ होता था, इसके अंदर कोई उपस्थित आवेश होता था। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता था। यह फिर में हमने पढ़ी थी विद्युत में गॉस का नियम। अब हम जान चलते हैं चुंबक में गॉस का नियम। चुंबकत्व में गॉस का नियम तो वो क्या होगा उसे समझें। चुंबकत्व में गॉस का नियम। चुंबकत्व में गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स था यह, कौन सा फ्लक्स था? वैद्युत फ्लक्स। यहां पर कौन सा फ्लक्स होगा? चुंबकीय फ्लक्स, रिप्रेजेंट बाय φm। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो होगा समाकलन b वेक्टर डॉट dA वेक्टर। कहां से आया? फ्लक्स का यही तो सूत्र होता है b। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। इस कथन को किसकी फिर में? चुंबकत्व में गॉस की फिर में कहते हैं। क्या वर्ड कहे? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। इस कथन को चुंबकत्व में गॉस का नियम कहते हैं। यहां शून्य नहीं था, अब यह शून्य क्यों है इसको समझें। एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक चुंबक है। चुंबक में कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होंगे। एक ध्रुव के कारण बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी, एक ध्रुव के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर होंगी, तो कुल फ्लक्स क्या होगा? शून्य। इसका मतलब यह जो प्रमेय है चुंबकत्व में गॉस का नियम इस तथ्य को बताती है, चुंबक के एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। विद्युत के ध्रुव में एक आवेश हो सकता है, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव में कितने? दोनों ध्रुव होंगे चुंबक में, n ध्रुव और s ध्रुव। ऐसा नहीं n अंदर रख दें s बाहर कर दें, क्योंकि ये जुड़ के ही होंगे। अगर चुंबक किसी बंद पृष्ठ के अंदर है तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। इस कथन को गॉस की प्रमेय, चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय कहती है। आइए अब चुंबकन से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे। इनमें सबसे पहली बात होगी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। पहली हेडिंग होगी, सबसे पहले बात करें चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण रिप्रेजेंट बाय B वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टेंस चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या होता है? जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, यह हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को रखा जाता है, हमने इसमें क्या रख दी? एक चुंबक रख दी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक या एक कोई पदार्थ रखा, तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है।
होता है, चुंबकित होने से ए सिरा एन होगा, ए सिरा क्या होगा एस। इसके कारण यहाँ बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ए बल रेखा इस चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, अंदर क्या होंगी एस से एन की ओर जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर बाहर एन से एस की ओर, अंदर एस से एन की ओर जाएंगे। चुंबक के बाहर पदार्थ पर चुंबकत्व जो हुआ बी एम और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र विपरीत होता है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा कम, और इसके अंदर बल ये क्षेत्र देखो पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व और बाह्य क्षेत्र कैसी दिशा में, समान दिशा में, तो जुड़ के अंदर, यानी चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास आ जाएंगी और बाहर क्या हो जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी। हम इस चित्र को ऐसे भी समझा सकते हैं, एन तो यह क्या है एस, चुंबक के बाहर यहां से जाने वाली बल रेखा थी वो क्या हुई इधर को झुकी और इस तरह से सीधी चली गई। ऐसे ही यहाँ की इधर को झुकी और इसी तरीके से चली गई। लेकिन जैसे ही हम इसके नजदीक जाते जाएंगे बल रेखा इसकी ओर झुकेगी और बाहर निकल जाएगी, फिर सीधी हो जाएगी। ऐसे ही एक और हम बना ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली तो जाएगी ही अंदर से, ऐसे ही इस तरह से क्या चीज देख रहे हैं हम, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो गया, यहाँ पर चुंबकत्व क्या हो गया कम हो गया, यहाँ पर क्षीण है कम हुआ और यहाँ पर चुंबकत्व क्या है प्रबल हो गया। चुंबक के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर, चुंबक के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहलाती है। ऐसे समझे फाई बराबर हम बी ए पढ़ा है पीछे, तो बी बराबर क्या हो गया फाई अपॉन ए, क्या बन गई किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स की संख्या ही क्या कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। बी बराबर फाई अपॉन ए हुआ। तो अंदर की बात करें, जब किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, जिसके चुंबकित होने के कारण उस पर क्या उत्पन्न हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई। चूंकि चुंबक के बाहर ए क्षेत्र रेखा बाह्य क्षेत्र के विपरीत है, यहाँ पर क्षेत्र कम होगा, लेकिन अंदर इस पर उत्पन्न चुंबकत्व और बाह्य क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण अंदर क्षेत्र रेखाएं पास पास आ जाएंगी। जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास वहां प्रबल चुंबकीय जो समांतर नहीं होगा, वक्राकार होंगी, थोड़ी सी इस तरह से काटेंगी नहीं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, बाहर दुर्बल। तो किसी चुंबक के अंदर एकांक क्षेत्रफल एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबत चुंबकीय फ्लक्स की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहलाता है। इसका मात्रक अगर हमसे बात करें तो मात्रक क्या होगा फ्लक्स का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर या टेस्ला भी होता है, लिखते हैं हम जनरली। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर या टेस्ला। अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें, कौन सा विमीय सूत्र निकालें विमीय सूत्र, तो न्यूटन का विमीय सूत्र ml (10⁻²), ठीक है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र एम्पियर है, सॉरी एम्पियर का ए और मीटर का एल। सॉल्व कर दें, ml⁻0 p⁻², a⁻−1 विमीय सूत्र है, सदिश राशि है, क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। बात आई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्यों होता है इसका मात्रक, क्योंकि हम चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग आती है दूसरे नंबर पर चुंबकन तीव्रता।
इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर एम अपॉन वी, जहां एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वी क्या है, वी आयतन। परिभाषा क्या बनी, सिंपल सी परिभाषा बनी, एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे हमने किस अक्षर से प्रदर्शित किया, आई से। एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर हमने पढ़ा था एन आई ए, एन का कोई नहीं, ए का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन आयतन का मीटर क्यूब, दिस इज कैंसिल बाय दिस, तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। विमीय सूत्र निकाले, विमीय सूत्र, एम्पियर का विमीय सूत्र ए, मीटर का विमीय सूत्र एल, और हम इसको अच्छी तरह लिख दें क्रम से, एम एल पावर -1 होता है। चुंबकन तीव्रता आ गई। अगली हेडिंग आती है, दो बातें पढ़ ली हमने, तीसरी चुंबकीय तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, इसकी बात पढ़ने जा रहे हैं हम। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता को हम में एस से प्रदर्शित करने वाले हैं। चुंबकीय तीव्रता को हम एस से प्रदर्शित करने वाले हैं। जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वह पदार्थ क्या हो गया, चुंबकित हो गया। यानी पदार्थ के अंदर चुंबकन तीव्रता जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्लस पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम बात करें कुल अंदर पदार्थ था, इस पदार्थ के अंदर कुल क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो जो कुल क्षेत्र होगा दो चीजों से मिलकर बना, बाहर से जो हमने क्षेत्र लगाया वो प्लस इसके अंदर जो क्षेत्र हुआ वो, उन दोनों को जोड़ दो तो इस पदार्थ के अंदर कुल चुंबकन तीव्रता पता, चुंबकन क्षेत्र पता चल जाएगा। तो देखिए हम बी वेक्टर बराबर यह हो गया μ0 इंटू एच वेक्टर, यह हो गया μ0 इंटू आई वेक्टर, तो बी वेक्टर बराबर क्या हो गया μ0 एच प्लस आई वेक्टर, ठीक है। इससे एच का मान निकल आएगा, एच वेक्टर क्या निकलेगा, एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर अपॉन μ0 माइनस आई। चुंबकन तीव्रता जिससे पदार्थ क्या हुआ, चुंबकित हुआ, उसको हम कहेंगे चुंबकन तीव्रता। जो हमने क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा और इसके कारण यह पदार्थ क्या हो गया, चुंबकित हो गया, तो उसे हम चुंबकन तीव्रता कहेंगे। एस से प्रदर्शित करेंगे, जहां बी क्या है, पदार्थ के अंदर, जहां बी क्या है, पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण, आई क्या है, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, ठीक है। और μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अब हम इसका मात्रक निकालना चाहेंगे। इसका जो मात्रक होगा वही इस राशि का मात्रक होगा, वही इस राशि का मात्रक होगा। आई का मात्रक हम पीछे निकाल चुके, आई बराबर पीछे हम इसका मात्रक निकाल चुके हैं और आई बराबर हम आपको बता चुके हैं एम वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। आई बराबर हमने पढ़ा एम वेक्टर अपॉन बी, तो इसका मात्रक क्या निकलेगा, मात्रक
एम, एम का एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका मीटर क्यूब, तो एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर के लिए विमीय सूत्र, विमीय सूत्र एम्पियर की ए मीटर की एल पावर -1 होगी, और इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में ओरस्टेड भी होता है। ओरस्टेड ने बताया था जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, या धारा प्रवाहित करते हैं तार में तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। तो ओरस्टेड जो वैज्ञानिक का नाम हमने पीछे वाले चैप्टर पढ़ा उसी से जुड़ा हुआ। कितनी बात आ गई? 3 बातें हो गई। इन तीनों को एक बार पहले रिपीट कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बताया। जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है, जिससे उस पदार्थ के अंदर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकत्व को ही चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। चुंबकन तीव्रता क्या बताई? आई। एकांक आयतन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता को हमने आई से प्रदर्शित किया, आई बराबर m/b। चुंबकीय तीव्रता क्या बताई? जब किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबक के अंदर उत्पन्न उसका क्षेत्र के योग के क्या होगा? बराबर। अगर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक रख दी, एक कोई पदार्थ रख दिया, तो ये बाहर हो गया, बाहर का चुंबकीय क्षेत्र, और इसके अंदर जो उत्पन्न होगा नेट होगा, जो नेट इस V0 और इसके अंदर उपस्थित क्षेत्र के योग के बराबर। यह दोनों इसके समानुपाती होंगी। जैसे जैसे H बढ़ाते जाओगे बाहर का भी बढ़ता जाएगा, और तीव्रता इसकी इससे बढ़ती जाएगी। तो आगे इसमें संबंध। चले अब आगे की ओर, ठीक है। चल अब बात आती है, 3 होगी ना, चौथी, चुंबकशीलता रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, परमीबिलिटी ऑफ मैग्नेट। चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर V वेक्टर अपॉन H वेक्टर। परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण कौन सा प्रेरण है? चुंबकीय प्रेरण। H क्या है? चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर V/H। इसका मात्रक निकालें, ऊपर मात्रक लिखा जाएगा B का मात्रक वेबर प्रति मीटर, H का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। सॉल्व करने से तो क्या बन जाएगा? वेबर प्रति एम्पियर मीटर। अगर हम इसे न्यूटन पर एम्पियर पर, या इसका मात्रक पीछे निकाल चुके हैं हम, न्यूटन प्रति एम्पियर पर। विमीय सूत्र निकालें इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा? बल का mL/T पावर -2 और A पावर -2 इसका विमीय सूत्र होगा। अब बात आती है 5वीं, आपेक्षित चुंबकशीलता। आपेक्षित चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षित या रिलेटिव चुंबकशीलता कहते हैं। इसे हम किससे? μr से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता, किसी पदार्थ के लिए माध्यम की चुंबकशीलता, पदार्थ के अंदर की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम μr से प्रदर्शित करते हैं। μr बराबर μ/μ0, मात्रकहीन अनुपात, विमाहीन एक सी राशियों का अनुपात है। ये मात्रकहीन है और साथ साथ क्या है? विमाहीन है। इसे हम बात करें आपेक्षिक चुंबकशीलता। फिर इसके बाद बात आती है 5वीं 6वीं बात, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय तो ग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। इसे समझें, इसे हम किससे
चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक, इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह का संकेत बनता है, इसे क्या पढ़ते हैं? काई। काई से प्रदर्शित करते हैं। काई बराबर आई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर। परिभाषा क्या बन गई? चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन तीव्रता, ये चुंबकन तीव्रता है, ये चुंबकन चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को हमने काई से प्रदर्शित किया। काई बराबर आई अपॉन एच। चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। मात्रकहीन विमाहीन है, शुद्ध संख्या है। संख्या है, शुद्ध क्या है? संख्या। अब बात करें, अगर हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए इसका मान कैसा होता है? काई का मान ध्यान रखेंगे ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए काई का मान ऋणात्मक। अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो काई का मान धनात्मक होगा, लेकिन छोटा होगा। और लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो काई का मान धनात्मक होगा, साथ में बड़ा होगा। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी के साथ चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे को बढ़े। म्यू आर तथा काई में संबंध। म्यू आर, म्यू आर मीन्स आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा काई, क्या बोलते इसको? चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को रखा था या किसी पदार्थ को रखा था, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 बराबर म्यू 0 इंटू एच होगा। इस पदार्थ को ग्रहण करने की क्षमता Bm होगी, म्यू 0 इंटू आई होगी। इसके अंदर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B। जो B होगा वो B0 प्लस Bm के योग के बराबर होगा। B बराबर म्यू 0 एच प्लस म्यू 0 आई। B बराबर म्यू 0 कॉमन ले लें, H प्लस आई, H प्लस आई। काई बराबर आई अपॉन एच। तो इससे H आई की वैल्यू लिख लो, आई बराबर काई इंटू एच रख दो। तो B बराबर म्यू 0 एच प्लस काई इंटू एच कॉमन ले लें। B बराबर म्यू 0 एच 1 प्लस काई हो गया, H इसके नीचे ले आए, B अपॉन एच म्यू 0 1 प्लस काई हो गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? म्यू बराबर B अपॉन एच रख दो यहां पर। म्यू बराबर म्यू 0 1 प्लस काई हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू 0 बराबर 1 प्लस काई हो जाएगा। म्यू आर होता है 1 प्लस काई हो जाएगा। इस प्रकार से आपेक्षिक वैद्युतशीलता और चुंबकीय। एक चीज ध्यान करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ थे जो, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो काई का मान होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक है तो म्यू आर का मान छोटा होगा, किससे? 1 से। अनुचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए इसका मान धनात्मक होता है लेकिन छोटा होता है। तो यहाँ पर म्यू आर का मान बड़ा होगा किससे? 1 से। और लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। इनके लिए काई का मान धनात्मक और बहुत बड़ा होता है। जब ये धनात्मक ज्यादा जोड़ोगे तो म्यू आर का मान बहुत ज्यादा आएगा किससे? 1 से। ये इनमें प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति के मान और आपेक्षिक चुंबकशीलता के मान। अब बात जानेंगे, लास्ट बात जानेंगे, क्यूरी का नियम क्या है इस चैप्टर की। क्यूरी के नियम की बात करें, सन 1895 में क्यूरी नामक वैज्ञानिक मैडम क्यूरी ने बताया कि किसी पदार्थ पर चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती, चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती तथा उसके परम ताप, वातावरण के या उसके ताप, परम ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ पर जो चुंबकन तीव्रता है, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और ताप के क्या होती है? इसके समानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती। उपरोक्त समीकरणों को मिश्रित करने पर I समानुपाती H/T, I बराबर C इंटू H/T, जहां C को क्यूरी नियतांक कहते हैं। कौन सा नियतांक कहा? क्यूरी नियतांक कहा। जहां C को हमने कौन सा नियतांक कहा? क्यूरी नियतांक कहा। बात क्लियर थी? कोई समस्या नहीं? ठीक। अब देखें, हम जानते हैं जो काई होता है चुंबकीय प्रवृत्ति I/H के बराबर। तो इसको इसके नीचे ले आए, तो रख दें जरा इसकी जगह, I/H बराबर C/T। इसको चुंबकीय प्रवृत्ति कह दिया H, H बराबर C/T। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो परम ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी। वह ताप जिससे अधिक ताप करने पर पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। वह ताप जिससे अधिक ताप करने पर पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ से कौन से पदार्थ में बदल जाए? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। क्लियर? ठीक। अब बात आती है होमवर्क की। तो होमवर्क हेडिंग सब एक सी है, कंफ्यूज हो सकते हो, इन्हें नोट करें और तैयार करें। ठीक है। इसी के साथ यह यूनिट समाप्त होती है। थैंक यू।